श्री सनातन धर्म प्रचार समिति अग्रवाल सभा के संस्थापक ब्रह्मलीन स्वामी श्री आत्मानंद गिरी जी महाराज व श्री नारायण अग्रवाल मुख्य संरक्षक और प्रधान श्री अरुण गुप्ता जी द्वारा श्री राम कथा कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आचार्य महामाया प्रसाद शास्त्री जी उत्तराखंड वाले प्रवचन देंगे। कलश शोभा यात्रा में 700 महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। श्री राम कथा का आयोजन 9 दिन रहेगा। किया जा रहा है वो इस समिति के संस्थापक माया को यहाँ अपना संन्यास लेकर उन्होंने ऋषिकेश में अपना जीवन व्यतीत किया और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग यहाँ पर सभी यहाँ पर कैलाश नगर में धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष श्री राम कथा का आयोजन श्री महामाया प्रसाद जी वाले उनके द्वारा उनके श्रीमुख से श्री राम कथा का वाचन किया जाएगा। दिनांक 20/12 से 28/12 तक 20 तारीख को ही हमारी कलश यात्रा भी निकाली जाएगी श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर गली नंबर 2 से, और जो कि 11:30-12 बजे वहाँ से चलेगी और वहाँ से शोभा यात्रा यहाँ पर अग्रवाल धर्मशाला में आएगी और उसके बाद श्री राम कथा का आयोजन स्वामी जी द्वारा किया जाएगा। इस वर्ष हमने कैलाश नगर में श्रीमद् भागवत कथा का श्री राम कथा का आयोजन का संकल्प किया था। इस वर्ष हमारा द्वितीय वर्ष है। हालांकि हमारे कैलाश नगर में पिछले 32 वर्षों से भागवत का आयोजन किया जा रहा है। कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आधी रात को। और आप लोग ये सनातन धर्म प्रचार समिति से और क्या क्या प्रोग्राम करते हैं समाज के? सामाजिक जैसे अभी हमने कैंप लगाया था यहाँ पे फ्री चेकअप, तो जो प्रोग्राम होते रहते हैं अभी प्रचार पब्लिक का, गरीबों का फायदा होता रहे, तो वो सोचते हैं जो हमारे बीच में आते हैं वही हमसे ज़्यादा लगाते हैं। जैसे ब्लड कैंप हो गया वो भी लगा था यहाँ पे। ये अग्रवाल धर्मशाला में जब से इसका द्वारा निर्माण हुआ है, इसके अंदर दोनों हमने तरफ नारायण जी ने अग्रवाल धर्मशाला बनाई है और इसके अंदर फुल एसी है। हम पब्लिक के गरीबों की शादी भी होती है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आज के अंदर जितनी सुविधा बन पाती है उतनी दे पाते हैं। अब यह सवाल कि आज जैसे आपने देखा ये झंडियाँ लग रही है, तो पूरे कैलाश नगर में लग रही है, खाली यानी एक गली में नहीं, आप जहाँ भी जाइए हर गली में आपको झंडियाँ लगी मिलेंगी। कैलाश नगर कोई छोटा मोटा नहीं है, 1 नंबर गली से स्टार्ट होगा 18 नंबर गली, 18 गलियां नहीं है, 50 गलियां हैं, गलियों में गलियां हैं, तो हर गली में हमने झंडी लगा रखी है कि ये देखिए आप एक सनातन धर्म प्रचार समिति अग्रवाल सभा। तो वे बड़ा चढ़ाकर एक चाहे कि आपस में एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे का प्रचार करेंगे। आजकल के मोबाइल क्रांति है, लोग युवाओं को मोबाइल पे चिपके रहते ज़्यादा, तो आप और धर्म से भी कहीं ना कहीं वो पीछे हटते चले जा रहे हैं, सोच बदल रही है, तो युवाओं के लिए कोई खास चीज़ आप सोचते हैं कि नहीं युवाओं को जुड़े और उनको भी धर्म के बारे में, समाज के बारे में पता लगे, कुछ ऐसी? तो ऐसा है कि हम तो पूरा जैसा भी हमने सीसेंट एक चैनल है 117 नंबर चैनल, उस पर डायरेक्ट टेलीकास्ट का प्रोग्राम रख रखा है, इसलिए कि पब्लिक जो माताएं बहनें घर पे बैठी हुई है, समझे, वो भी जुड़ सके, वो भी कथा सुन सके। जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पे जगह कम है, तो हम ये नहीं चाहते कि आज मान लिया कोई माता बहन चल नहीं फिर पाती है, बुजुर्ग हैं वो नहीं आ पाते, तो उनका यही विचार है हमारा। जहाँ तक आपने पूछा है कि नई जनरेशन के लिए, तो नई जनरेशन में हमारे बीच ये अभिषेक गुप्ता बैठे हैं और साथ में अगर बीच में कभी आप जरूर आइएगा, कम से कम 30 से 40 लोगों के हमारे अपने टीम है जो कि यंग ब्लड है, जो कि इस समारोह को भव्य तरीके से और हर तरह की मैनेजमेंट का साथ व्यवस्था है, हर व्यवस्था को पूर्ण तरीके से और लगा हुआ है। यंग जनरेशन की बात है कि यंग जनरेशन हमारे से जुड़ रही है। हाँ, बाकी ये है कि अगले वर्ष अगर ये कथा हम कोशिश करेंगे महावीर स्वामी पार्क में हो, तो आपका इस मतलब ये दिल में हमारे भी है, हम भी थोड़े बाकी संतों को सुनते हैं। तो एक वैसे एग्जाम्पल एक बोलता हूँ, हितम्बरी जी का शायद आपने नाम सुना वृंदावन से। हितम्बरी जी महाराज बहुत ही सुंदर बच्चों के लिए अलग से क्लास देते हैं, सेशन देते हैं गीता का, डिकोड गीता का। तो मैंने भी अपने बेटे को भेजा वहाँ पर, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है कि लेवल पे कार्य अलग अलग संस्थाओं द्वारा कार्य किया जा रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। जो बच्चे हमारे थोड़ा टाइम लगेगा। टेक्नोलॉजी का जमाना है कि आज हम यहाँ पर उतनी
भीड़ नहीं आई, आप जैसे बता रहे हैं भीड़ बहुत होगी, लोग बहुत आते हैं, तो क्या ऑन द वे रास्ते में रेडी वगैरह का भी इंतजाम किया कि लोग वहीं से तो श्री राम कथा का आयोजन दिनांक 20 तारीख से 20 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 28 तारीख तक श्री राम कथा का श्रवण किया जाएगा। आचार्य श्री महामाया प्रसाद जी उत्तराखंड वाला द्वारा, जो 20 तारीख को है प्रातः 11 बजे कलश यात्रा शोभा यात्रा संस्था की तरफ से निकाली जाएगी श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर से गली नंबर 2 से, जो प्रातः 11 बजे चलेगी और यहाँ पर 1-1:30 बजे आएगी और 2 बजे उसके पश्चात कथा का श्रवण महाराज जी द्वारा किया जाएगा। और 28 तारीख तक उसके बाद डेली 2 से 6 का कथा का आयोजन है और 29 तारीख को बहुत सुंदर हवन होगा यहाँ पर धर्मशाला में और उसके बाद भंडारे प्रसाद की व्यवस्था जैसा कि सभी कथाओं के बाद होता है। ये कार्यक्रम संस्था द्वारा किया जा रहा है। कथावाचक और प्रकल्प। कथावाचक श्री आचार्य श्री महामाया प्रसाद जी उत्तराखंड वाला। कुछ संस्कृति कार्यक्रम प्रकल्प भी होंगे प्रकल्प उसके दौरान। क्या करें उसके प्रकल्प क्या है इस प्रोग्राम का? प्रकल्प को क्या बोलेंगे? व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड? इसकी सनातन धर्म का प्रचार, लोग हमें जो नई जनरेशन है अपने धर्म को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने, गीता का प्रसार, श्री राम कथा का, रामायण का प्रसार, यही मोटो है। सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना संस्था द्वारा और अपने सनातन धर्म का प्रचार, असली सनातन धर्म का प्रचार। 12 साल में कुंभ आता है और इस बार प्रयागराज का जो कुंभ होना है उससे जस्ट पहले आपका ये प्रोग्राम हो रहा है, इसका क्या महत्व समझा जाए? ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये तो मतलब कि इसमें हमारे लिए क्या, हमारे को बहुत खुशी है कि अभी इस जो महाकुंभ का जो महापर्व है उससे पहले हम कथा का आयोजन करेंगे और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जाएंगे ही महाकुंभ में भी। संस्था जो है सभी लोग जाएंगे, जितने पदाधिकारी जो लोग ना चाहेंगे, चाहे बस से जाएँ हम उसके बाद जरूर जाएंगे। यहाँ आने का क्या व्यवस्था है और सिक्योरिटी और सारी चीज़ें कैसे आप लोग मैनेज कर? आने की व्यवस्था तो अगर मान लो कोई दूर से आते हैं तो ऊपर से हम कोशिश कर सकते हैं बैटरी रिक्शा से उनको लाने की, अगर कोई बुजुर्ग हैं। और सुरक्षा के लिए हमारे बहुत जो 250 लोगों की टीम है हमारे साथ, तो सुरक्षा की कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं बिल्कुल भी। कितने लोग एंटिसिपेटेड हैं? 750 का जो आप ये कलश यात्रा निकाल रहे हैं उसके अलावा और कितने लोग एंटिसिपेटेड? शोभा यात्रा में कम से कम 3000 लोग हो जाएंगे। प्रोग्राम में 1000 से 1500 लोग हो रहेंगे डेली के कार्यक्रम। सर इस प्रोग्राम में आप कर रहे हैं, इसके लिए कोई नियमित धनराशि या कोई ऐसी व्यवस्था की गई है जो रखी गई है? नहीं, नियमित नहीं, सब लोग अपनी संस्था के अपनी मर्जी से जैसा भी होता है सब लोग मिलके करते हैं। कोई कुछ लोगों से पर्ची काटते हैं, लेकिन कोई नियम मतलब ऐसा कोई निश्चित नहीं कि इतना ही कोई पर्ची कटेगी, अपनी श्रद्धा अनुसार जो देना चाहें दे सकते हैं। सनातन धर्मियों के लिए आपका क्या मैसेज होगा इस मंच से? सनातन धर्मियों के लिए अपने धर्म से जुड़े रहें सब लोग, नई पीढ़ी खासकर, पुरानी पीढ़ी जुड़ी है। हम भी अपने 51 साल की उम्र होगी, हम लोग जुड़े हुए हैं, तो अब तो नई पीढ़ी अपने सनातन धर्म पे गर्व महसूस करे, क्योंकि नई पीढ़ी के लिए वास्तव में आज की डेट में अपने धर्म से हटती जा रही है। तो हमारा प्रयास है कि हमारे नए बच्चे जो है अपने हमारी संस्था के साथ जुड़ें और इस कार्य को संभालें आगे। घी वाले जो जिनके पिताजी मुख्य संरक्षक थे और उनके पुत्र आज यहाँ हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारी संस्था की रीढ़ की हड्डी है, हमारे सब कुछ हमारे नारायण अग्रवाल जी प्रताप घी वाले ही हैं। उन्होंने ही सगर इसमें जो आप धर्मशाला देख रहे हैं उसका निर्माण का बीड़ा इन्होंने उठाया। उसके बाद समाज जब एक अकेला चला था, मैं कारवां जुड़ता चला गया, जैसे है कि अकेले उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और उसके बाद तो समाज के सभी लोग जुड़ते चले गए। इसी भव्य धर्मशाला का निर्माण आपके सहयोग है। और इसी तरह पिछले वर्ष संकल्प लिया, बीड़ा उठाया कि यहाँ पर कैलाश नगर में भागवत कथा का आयोजन हर वर्ष किया जाए। पिछले साल का इस वर्ष 2वां वर्ष है हमारा और ये चलता रहेगा हमारा। आपसे संपर्क करने का क्या संपर्क सूत्र क्या होगा या किससे बात हो सकती है? हमारे प्रधान जी से बात कर सकते हैं आप। मेरा भी नंबर है इसमें, मेरा नाम है, जो मोबाइल नंबर हमें प्रधान जी का आपको दे देते हैं। धन्यवाद सभी का। इसमें सनातन धर्म प्रचार समिति को हमें 2 साल में बनाया। फिर डायमंड भागवत प्रचार समिति से पहले 35 साल से उन्होंने जुड़ा। इसकी नींव जो रखी थी प्यारेलाल घी वालों ने रखी थी, जिन्होंने बाद में संन्यास ले लिया था आत्मानंद गिरी। ऋषिकेश में विवेक आश्रम उनका अपना था और वहाँ पर उन्होंने संन्यास ले लिया। यहाँ पर कथा होती थी कई सालों से, 5 कथाएँ बाहर के लिए बोलती हैं। यहाँ की गांधीनगर की जनता ने हमारे से एक वो अपील करी कि भाई यहाँ पर भी कथा होनी चाहिए। बड़ी ऐसी माताएं बहनें बुजुर्ग हैं जो नहीं जा पाते,
तो हमने उसको देखते हुए हमारे नारायण अग्रवाल जी ने एक निर्णय लिया कि भाई ये कथा यहाँ पे भी चालू कर दिया जाए। तो एक हमारी कमेटी बनी यहाँ पे नई, तो क्योंकि ये कमेटी बाहर ऑलरेडी कर रही है तो फिर हमने यहाँ पे कथा स्टार्ट कर दी। तो 2 सालों से और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे कि हमने 700 महिलाओं को साड़ी फ्री, कलश, नारियल, कोई पैसे हम उनसे चार्ज नहीं ले रहे, हमने फ्री दिया। क्योंकि एक सनातन धर्म प्रचार को हमने प्रचार बढ़ाया। जैसे हमने इस संस्था का नाम रखा है सनातन धर्म प्रचार समिति अग्रवाल सभा। 700 की सुरक्षा देखो, हमारे 250 बंदे हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे वॉलंटियर भी हैं, सारे लगे हुए उसके अंदर कम से कम। और दिल्ली पुलिस का भी हमारा पूरा आश्वासन है। वैसे तो गांधीनगर के अंदर आपका आशीर्वाद है हमारे साथ में, क्योंकि हमारे 30-35 साल से रामलीला भी करते आ रहे हैं और रामायण भागवत प्रचार समिति, क्योंकि हम ये सर्कल रोड पे ला रहे हैं। पहले तो हम बाहर बैन रोड पे लाते थे, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है हम इतना बड़ा इंतजाम कर सकें यहाँ पर। नहीं तो हमारी यहाँ से अग्रवाल धर्मशाला में शोभा यात्रा स्टार्ट होती थी और महान पार्क में जाती थी। रथ, बैंड बाजे, घोड़े, हाथी सब जाते थे। क्योंकि अब हमारे पास जगह नहीं है, जगह ना होने के कारण की वजह से हमने छोटे सर्कल पर करते हैं। सर वैसे 10 दिन तक है, मगर 9 दिन तक कथा चलेगी। 10वें दिन हमारा इसके अंदर हवन है, उसे बनता है। कोई और सामाजिक संस्थाएं भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं? वो संस्थाएं हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं और आप लोगों का आशीर्वाद है। हमारे पास देखो रामलीला है, सनातन धर्म प्रचार समिति हो गई, अग्रवाल सभा हो गई, हमारे साथ पंचमुखी हनुमान मंदिर हो गया, रामायण भागवत प्रचार समिति हो गई, कई RW है, काफ़ी संस्था हमारे साथ हैं। उत्तराखंड से जो आ रहे हैं कथा आचार्य महावीर जी, इनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मैंने 35 साल से हम कथा करते आ रहे हैं। मैंने उनके जैसे स्वामी जी ने देखा, वो हमारे पहले ऐसा था कि हमारे प्यारेलाल धीवाले वो एक संत को ढूंढ के लाते थे, ऐसे लाते थे कि यहाँ पे संत को जो पब्लिक वावा करते हैं। ऐसे ही हमारे नारायण अग्रवाल जी ने इस संत को ला के दिया हमारे में। वाक्य में जितनी तारीफ करूँ, हर जगह कहते हैं फूल बरसते हैं, ऐसा है। और पब्लिक की डिमांड थी तो पिछले साल उन्होंने भागवत कथा करी थी, अब तो हमने राम कथा। पब्लिक ने कहा कि हमें यही संत चाहिए, तो हमने उन्हीं को बुक करा राम कथा के लिए। और वो एक ऐसे स्वामी हैं कि वो कहते हैं मुझे 1 रुपया जो आप दे दो मुट्ठी बंद करके, वो बढ़िया, दो तो ठीक, ना दो तो ठीक। और नवयुवक के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नवयुवक बहुत मतलब हमारे नवयुवक में एक मेरा बेटा अभिषेक गुप्ता, और वो पूरा समर्थन करता है और काफ़ी लड़के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि रामलीला से भी जुड़े हुए थे। नवयुवक में चैनल बनाने, जैसे हमारा यहाँ पे भागवत कथा, ये राम कथा हो रही है रोजाना CCN पे, हमने 117 नंबर चैनल, रोजाना उस पर डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा, तो पब्लिक घर पे जैसे घर पे भी बैठ के देख सके। नवयुवक भी हमारे साथ कम से कम 60-70 बंदे हैं जो जुड़े हुए। जय श्री राम। बहुत 9 दिवसीय श्री राम कथा इस बार। पहले भागवत कथा हुई थी और हर साल कथा का स्वरूप और बढ़ के ही रहता है आगे से। बड़ा उत्साह रहता है, बहुत ही राम में सारा माहौल रहता है यहाँ, बहुत ही आनंद आएगा कथा में। और सभी लोग यहाँ कथा से जुड़े हुए हैं, बहुत 35 साल से 35 साल हो गए। 35 साल से कथा हो रही है ना, सभी में बड़ा उत्साह है, बड़ा इंतजार रहता है कथा का। कितने लोग इस कथा में आयोजन में आ जाते हैं? 1000-1500 लोग रहते हैं। अच्छा, तो उनकी कुछ अपना व्यवस्था वगैरह या कुछ सब व्यवस्था रहती है, बहुत बढ़िया व्यवस्था रहती है। तो भोजन की, कथा सुनने की, बैठने की, सब बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। आयोजन कितने दिन तक है? वो तो 10 दिन का है कि 9 दिन की कथा है। 10वें दिन हवन और भंडारा रहेगा। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, श्री सनातन धर्म प्रचार समिति का उप प्रधान हूँ। ये जो आप देख रहे हैं पूरे क्लास में आयोजन होने जा रहा है। ये राम कथा का आयोजन कर रही है हमारी जो हमारे कथावाचक हैं आचार्य महामाया प्रसाद जी, उत्तराखंड से हैं। ये हमारे श्री सनातन धर्म प्रचार समिति में 751 लेडीज़ जो है वो कलश यात्रा में भाग लेंगे, 200 बच्चे भाग लेंगे, बैंड टीम है, हमारे मेंबर्स गण हैं 250-300। तो आप देख सकते हैं उन सबका योगदान रहेगा। मेन हमारा मोटिव इसका ये है कि आजकल की यूथ को जागरण करना। जो आजकल क्लब की तरफ जा रहे हैं वो वहाँ ना जाके मंदिर में पूजा पाठ में लगे, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आज के आप यूथ को देखोगे, बोलोगे जी भंडारा है या कोई जागरण है, वो नहीं आएंगे। आप बोलोगे क्लब पार्टी, अभी सबके सब आ जाएंगे। तो उसका एक हमारा मोटिव है कि भाई अपने सनातन धर्म को जाने, अपने भगवानों की, राम जी की, कान्हा जी की कथा को जाने, उनके मेन मोटिव लाइफ स्टाइल को जाने और उनसे कुछ सीखें। कितने साल हो गए आप तो सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए? श्री सनातन धर्म प्रचार समिति पिछले साल स्थापित हुई है, तो इससे तो हम 2 साल से जुड़े हुए हैं। और श्री धाम राम कमेटी जो है हमारी, जो रामलीला कराती है, उससे हम बचपन से जुड़े हुए हैं। और कई संस्थाएं भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं आपके साथ? हाँ, काफ़ी सारी संस्थाएं हैं। आप देखेंगे जो हमने इन्विटेशन कार्ड दिया उसमें कम से कम 15 से 16 संस्थाएं जो हमसे जुड़ी हुई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, यही हमारा मोटिव है। जय श्री राम।
जानकी जैन। कितने कलश यात्रा में महिलाएं उपलब्ध 700 महिलाएं हैं पूरी। 31 महिलाओं की हमारी टीम है जो 700 महिलाओं को टेक ओवर करेगी, पूरे अच्छे से उनका ध्यान रखेगी, डिसिप्लिन का, कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, शोभा यात्रा बहुत अच्छे से हो, बढ़ चढ़ के पूरी अच्छी तैयारी हो रही है। लास्ट ईयर समिति ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि बाजे गाजे तो होंगे, हाथी घोड़े भी होंगे, साथ में और फूलों की वर्षा रहेगी, फूलों की वर्षा रहेगी पूरे रास्ते में। कलश यात्रा कहाँ से निकलती है? प्लस यात्रा हमारी निकलेगी हनुमान पंचमुखी मंदिर 2 नंबर गली से 17 नंबर तक यहाँ पे आयोजन किया गया है। सभी महिलाओं के लिए बस काफी व्यवस्था की गई है। कब से जुड़े हो? लास्ट ईयर से जुड़े हुए हैं हम। तो इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री राम महिला कोई बात नहीं, भारत सरकार के अंदर महिला के प्रधान है, वो खर्च करते थे। इस बार उन्होंने लास्ट ईयर से जुड़े हैं, तो उनके द्वारा हम लोग भी जुड़े हैं। 31 नंबर में हमारा बहुत अच्छा, मुझे मेरा नाम का नाम जानकी है, तो मुझे पूजा पाठ से जुड़ना बहुत ही अच्छा लगता है। सभी से उम्मीद करते हैं सभी से जुड़े और आगे जनरेशन में हमारी कंटिन्यू रखे रहे ऐसे ही। सनातन धर्म जैसे समिति का नाम ही उन्होंने रखा है सनातन धर्म। तो आजकल हमारे ना युवा पीढ़ी को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जो भूल गए। आप देखना कितने हर्ष उल्लास से सारी सभी लेडीज़ है जितनी भी है ना, सब एक ही ड्रेस में होंगी, सबको साड़ियाँ भी साड़ी, जो इस संस्था द्वारा साड़ी कलश सभी औरतों को दी गई है। किसी से फ्री ऑफ कॉस्ट से कोई चार्ज से कोई पैसे नहीं लिए। बहुत हमारे प्रधानमंत्री का उन्होंने ही सब कुछ दिया है, किसी से कोई पैसे नहीं कोई लिए, चार्जेस नहीं लिए गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात रास्ते है। में नाश्ते और लास्ट और प्रतीक चिन्ह भी देते हैं लास्ट में महिलाओं को। एक व्यक्ति को यहाँ पे गिफ्ट लास्ट में खत्म होती है। अच्छा, हम तो इंतजार कर रहे थे इस चीज़ का, बहुत अच्छा इंतजार कर रहे थे कब ये दिन आए। क्लास नगर पूरा भव्य बनाया हुआ है यहाँ पे। पूरे रास्ते देखना आप पुष्प वर्षा, आप भी कहोगी हम कहाँ, तो आप लोग सब आना वहाँ पे, उस दिन बहुत ही अच्छा बहुत लगेगा। अच्छा लगेगा। किस दिन है? ये परसों ही है। 11 बजे से प्रारंभ होगी वहाँ से, अराउंड वही 1-2 घंटे के बीच में लगेगा। आप आइएगा, आप देखना, आपको होगी जी, बहुत भव्य। हर बार आएंगे हम। जय श्री राम। जय श्री राम।